सभी को राधे राधे। आज आप मुंशी प्रेमचंद की जीवनी से रूबरू होंगे। जीवनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। पहले काव्य पंक्तियाँ सुने। केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है, कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। तो आइए यूनिक हिंदी क्लासेस पर आप सब एक बार फिर से उपस्थित हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी हम लोग पढ़ते हैं विलंब न करते हुए। यहाँ पर प्रकाश लग रहा होगा, हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने ये पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं। ये काव्य पंक्तियाँ आपको यहाँ लिखनी है। मुंशी प्रेमचंद 1880 1936। मुंशी प्रेमचंद 1880 1936। जीवन परिचय की बात करेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक छोटे से गांव लमही, जो वाराणसी के निकट है, में 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक खाने में नौकरी करते थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद वकील बनना चाहते थे, लेकिन धनाभाव व पिता की मृत्यु से इनका यह सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद की प्रथम पत्नी धनाभाव के कारण मायके चली गईं, फिर नहीं लौटी। तब प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद अध्यापक से प्रमोशन होकर डिप्टी इंस्पेक्टर बने। इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। साहित्य की सेवा करते हुए लंबी बीमारी के दौरान सन 1936 ईस्वी में यह परलोक सिधार गए। इस प्रकार से जन्म के संबंधित और मृत्यु से संबंधित ये आपका डिटेल है। नीचे ये वाला दोहा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं और इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। लमही वाराणसी में जन्मे धनपत राय, सन 1880 रहा पिता अजायब राय। पत्नी शिवरानी रही प्रेमचंद कला प्रवीण, सन 1936 में लिया काल ने छीन। ये पंक्तियाँ स्वरचित हैं, इनको आप जीवनी में यहीं पर सबसे ऊपर लिख देंगे, उसके बाद ये मैटर लिखेंगे। साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि यह जो कहानी संग्रह है, इसमें 5 कहानियाँ थीं, ये जनता को भड़काने का कार्य करता है। इसलिए उनको बुलाया गया, सोजे वतन को तलब किया गया और उनकी आंखों के सामने जनता को भड़काने का आरोप लगाकर जला दिया गया। मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। जब सोजे वतन को जला दिया गया, उनको मना कर दिया गया कि अब आप इस प्रकार की कोई कहानियाँ नहीं लिखेंगे। तब दया नारायण निगम ने उन्हें सलाह दी कि अपना नाम बदलकर अब वह हिंदी साहित्य की सेवा करें। अब नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। अवध के किसान आंदोलनों के दौरान प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा शायद हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यूनिक हिंदी क्लासेस से आपको जुड़ना है, निरंतर नियमित रूप से अध्ययन करते रहना है। प्रेमचंद की कृतियों की बात करेंगे। प्रेमचंद की कृतियाँ बहुत हैं। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। कहानी संग्रह की बात करेंगे। कफन, मंत्र, प्रेम पचीसी, मानसरोवर 10 भाग हैं इसके, सप्तसुमन, कुत्ते की कहानी। उपन्यास की बात करेंगे। सेवा सदन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र, ये अपूर्ण रहा है। मंगलसूत्र उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है। नाटक की बात करेंगे। संग्राम, करबला, रूठी रानी, प्रेम की वेदी आदि इनके नाटक हैं। भाषा शैली की बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में आगमन उर्दू से हिंदी में हुआ था, जिसके कारण इनकी भाषा में उर्दू शब्दों, लोकोक्तियों की प्रचुरता मिलती है। प्रेमचंद की शैली विषय तथा भावानुसार परिवर्तनशील रही है।
हिंदी साहित्य जगत में स्थान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, गरीब शोषित किसानों के जीवन पर कलम चलाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी कहानी उपन्यास जगत में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को जो सामग्री उपलब्ध कराई है उसके लिए साहित्य जगत सदैव ऋणी रहेगा। इस प्रकार से आप जीवनी को पूर्ण करेंगे और काव्य पंक्तियाँ आपको आवश्यक रूप से लिखनी ही हैं, जिससे आपकी जीवनी जो लिखने जा रहे हैं आप बहुत ही प्रभावी बनेगी। एग्जामिनर पूरे में पूरे अंक देंगे, इसलिए इनको आप लिखना है, याद कर लें और इनको आपको लिखना है। फिर से एक बार सुन लें। लम्ही वाराणसी में जन्मे धनपत राय, सन 1880 रहा पिता जयब राय, पत्नी शिवरानी रही प्रेमचंद कला प्रवीण, सन 1936 में लिया काल ने चीन। इस प्रकार से आपको यह जीवनी पूर्ण करनी है। जय हिंद, जय भारत।